नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। कहते हैं कामयाब आदमी के पीछे उसकी पत्नी का हाथ होता है, लेकिन बतौली जनपद में उपाध्यक्ष बनी मंजू हरिगुप्ता के कामयाब होने के पीछे उनके पति का हाथ है। पति के सपोर्ट की बदौलत मंजू गुप्ता राजनीति के क्षेत्र में आई। पंच और उप सरपंच के बाद बतौली जनपद में उपाध्यक्ष तक का सफर तय किया। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सरगुजा जिले के बतौली जनपद पंचायत में उपाध्यक्ष बनी मंजू हरिगुप्ता पहले घरेलू महिला हुआ करती थी। घर में चौका चूल्हा तक ही सीमित थी। राजनीति से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। लेकिन 5 वर्ष पूर्व बतौली ग्राम पंचायत में पंच बनने के बाद मंजू गुप्ता के पैर राजनीति के क्षेत्र में बढ़ते चले गए। पंच बनने के बाद बतौली ग्राम पंचायत में उप सरपंच चुनी गई और बतौली ग्राम पंचायत का इतना विकास किया कि बतौली जनपद की उपाध्यक्ष बनी। मंजू हरिगुप्ता त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बतौली ब्लॉक के क्षेत्र क्रमांक 3 कुनकुरी इलाके में बीडीसी के लिए चुनाव लड़ी। क्षेत्र की जनता ने इतना सपोर्ट किया कि अपने चुनावी क्षेत्र से भारी मतों से जीत हासिल की। मंजू हरिगुप्ता ने जनता का धन्यवाद करते हुए कहा कि क्षेत्र की जनता के ज्वलंत मुद्दों को दूर करने का हमेशा प्रयास करती रहेंगी। पहले तो मैं जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जो मुझे बहुत सहयोग दिए। मैं चुनाव प्रचार में कहीं भी गई तो मेरे ऊपर जनता ने बहुत प्यार जताया। मैं सबसे पहले उन लोग का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जनता से हम लोग मिले, विकास के मुद्दे पे ही पहले तो मिले जनता से, और जनता जनार्दन का यही कहना था कि हम लोग का गांव में विकास होना चाहिए। पानी की बहुत सारी समस्याएं हैं, बिजली की समस्याएं हैं, रोड नाली सभी समस्याएं, और इसमें सबसे बड़ी समस्या थी प्रधानमंत्री आवास योजना की। तो हम लोगों ने जनता को विश्वास दिलाया कि अगर हम उपाध्यक्ष बन जाएंगे तो इस विषय में चर्चा करेंगे और गांव का विकास करेंगे और काम के लिए भी आगे बात करेंगे। सबसे बड़ी समस्या तो यही थी गांव में कि जैसे कुनकुरी क्षेत्र में अभी आवास का बहुत ज्यादा कमी था, तो आवास का सबसे बड़ा प्रधानमंत्री आवास योजना की समस्या थी, और कुनकुरी में रोड की सबसे बड़ी समस्या थी, लाइट की। तो हम लोगों ने चर्चा की, जनता भी यही बताए कि हम लोग का काम पूरा होना चाहिए। मंजू गुप्ता के पति बतौली ग्राम पंचायत में उनकी जगह पर उप सरपंच बने हैं। उप सरपंच के लिए हरिगुप्ता को 21 में से 16 पंचों ने समर्थन किया। दरअसल पत्नी के उप सरपंची के दौरान ग्राम पंचायत बतौली में खासा विकास हुआ था। यही वजह है कि मंजू गुप्ता के पति हरिगुप्ता को एक बार फिर उप सरपंच का दायित्व मिला। उनका कहना है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में काफी बीजेपी समर्थित प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। ग्राम पंचायत स्तर पर विकास पहुंचे, उप सरपंच बन गांव का विकास करेंगे। देखिए, अभी हाल ही में मेरी श्रीमती मंजू हरिगुप्ता ने बीडीसी का चुनाव बतौली और कुनकुरी क्षेत्र से लड़ा, और हम लोग लगभग 1000 वोट से बीडीसी का चुनाव जीते। उसके बाद उपाध्यक्ष के चुनाव में मेरी श्रीमती जी ने चुनाव लड़ा और उपाध्यक्ष में भी हम लोग का जीत हासिल हुई, और वर्तमान में मेरी धर्मपत्नी श्रीमती मंजू हरिगुप्ता जनपद पंचायत बतौली के उपाध्यक्ष हैं। और इसी तरह मैं वार्ड क्रमांक 8 से निर्विरोध पंच निर्वाचित हुआ था। और अभी हमारा केंद्र में नरेंद्र मोदी जी का सरकार है, और छत्तीसगढ़ में यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे विष्णुदेव साय जी का सरकार है, और हमारे हर जगह जनपद में कमल खिला है, और ग्राम पंचायत में भी सरपंच में हम लोग अच्छी लीड लेकर यहाँ जीते हैं। तो निश्चित तौर पे हमारा ये लक्ष्य था कि जो निचला स्तर है, जो ग्राम पंचायत है, इसमें भी हम लोग का भाजपा का सुशासन हो। और यहाँ कई प्रतिद्वंदी थे कांग्रेस में, तो अभी चुनाव जो हुआ उसमें मैंने चुनाव लड़ने का फैसला किया, और 21 मत थे टोटल। 21 मत में से मेरे को 16 मत मिले और विपक्षी पार्टी को 5 मत मिले हैं। और इससे यह साबित होता है कि आदरणीय विष्णुदेव साय जी का सरकार, सुशासन, भाजपा का सरकार में सब लोग एकजुट होकर भाजपा को जिताने में लगे हुए हैं। और मेरा सिर्फ चुनाव में खड़ा होना और 16 मत प्राप्त होना, इस बात का ये घोतक है कि हमारा भाजपा का सरकार अच्छा काम कर रही है, और हम
जनपद को तो हम जीत ही लिए और ग्राम पंचायत में भी अभी जो वर्तमान में सरपंच हैं वो भाजपा समर्पित हैं और मैं उप सरपंच हूं, मैं भी भाजपा समर्पित हूं। तो निश्चित तौर पे अब केंद्र से, राज्य से, जिला से लेकर ग्राम पंचायत तक, जनपद तक सब जगह हमारा भाजपा की सरकार है और इसलिए मैं मतदाताओं को, मेरे भाइयों बहनों और सभी छोटे बड़ों को मैं बहुत बहुत इसका धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। मंजू गुप्ता के बतौली जनपद में उपाध्यक्ष और हरि गुप्ता के बतौली ग्राम पंचायत में उप सरपंच बनने के बाद से बीजेपी के पदाधिकारियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। पार्टी के पदाधिकारियों का कहना है कि कांग्रेस की सरकार में ग्राम पंचायत से लेकर विधानसभा तक कहीं भी विकास नहीं हुआ, सिर्फ भ्रष्टाचार किया गया, जिसके चलते त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अधिकतर जनपदों में बीजेपी समर्थित लोगों का कब्जा हुआ है। जीत हासिल करने के बाद सबसे बड़ी चुनौती क्षेत्र का विकास करना है, जिसे बीजेपी के सुशासन में करके दिखाना है। निर्वाचित जो हुए हैं वो बहुत अच्छे निर्वाचित हुए हैं। हमारे पंच से लेकर सरपंच, उप सरपंच, बीडीसी, डीडीसी सारे लोग, हमारे यहाँ की जनता सारे हमारी पार्टी को सपोर्ट किए हैं, हमारी पार्टी को ही वोट दिए हैं। बढ़ चढ़ के जनता हिस्सा लिए हैं बीजेपी के साथ इस बार। अभी जो उप सरपंच चुने हैं जी, उप सरपंच में भी मतलब हमारे यहाँ पूरा बीजेपी को समर्थन किए हैं पूरा मतदाता। 21 में से 16 वोट हमारे हरि भैया को मिले हैं और 5 वोट विपक्ष को मिले हैं जो कांग्रेस से उठे थे, सुरेश गुप्ता, उनको मतलब सिर्फ 5 वोट मिला 21 में और 16 इनको मिला। कि अभी हमारी जो मंजू भाभी थी, पहले उप सरपंच थी, लेकिन आज उपाध्यक्ष के पद में निर्वाचित हो चुकी हैं और पहले एक पंचायत का दायित्व था, लेकिन आज बतौली ब्लॉक में 42 पंचायत का दायित्व उन्हें मिल गया है। देखिए, निर्वाचित होना तो बहुत अच्छा, खुशी का बात है, लेकिन ये निर्वाचित होने के बाद एक चुनौती भी है कि लोग, जनता जितना प्यार और अपना समर्थन दिया है, उनका समर्थन को, उनकी सुविधाएं, उनकी जो भी समस्याएं, उनको हम सब मिलकर हमारे जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के नेतृत्व में और हमारी जो सरकार है, क्योंकि पहले डबल इंजन की सरकार था, आज हम त्रिस्तरीय में हम 3 ट्रिपल इंजन की सरकार है, उसको जल्द से जल्द निपटारा करें, हमारे सबके लिए चुनौती है। पूर्व में जो कांग्रेस के जो जनपद अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे, उप सरपंच थे, जो भी वो नेतृत्वहीन थे, उनका कोई नेतृत्व नहीं करता था, गुटबाजी में कांग्रेसी आपस में लड़ते रहे, जिसके चलते जनता को बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसी का नतीजा है कि आज हम सभी पद में भाजपा समर्थित निर्वाचित त्रिस्तरीय पंचायत में जो हिस्सा लिए, हमारे भाजपा के कार्यकर्ता ही सभी पद में निर्वाचित हुए। बहरहाल मंजू हरि गुप्ता और उनके पति दोनों निस्वार्थ भाव से क्षेत्र के विकास के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं। हरि गुप्ता छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के करीबी माने जाते हैं। अब देखना होगा कि राजनीति के क्षेत्र में आने वाले 5 सालों में कितना विकास कर कमाल करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। बीजापुर में आत्मसमर्पित नक्सली दिनेश मोडियाम ने सभी नक्सलियों से सरेंडर करने के लिए विनती की और साथ ही उन्होंने कहा कि आदिवासियों को जंगल जमीन बचाओ और नाराओं से जनता को फुसलाकर आदिवासी को अपने अधिकार से वंचित करते हुए नक्सलियों के बड़े लीडर मजे ले रहे हैं और आदिवासी बिछड़ते जा रहे हैं। मतलब जनता सरकार पूरे जो जितने सदस्य होते हैं सारे सरेंडर कर रहे हैं। तो अभी अड़समेट्टा जो अपना आरपीसी था उसके सारे सदस्य भी सरेंडर कर दिए, तो मिलिशिया प्लाटून कमांडर और सेक्शन कमांडर भी सरेंडर कर दिए। तो एक अच्छा संकेत है कि जो नक्सली है वो मुख्य विचारधारा से जुड़ना चाहते हैं। तो ये अच्छा संकेत आ रहा है हमारे लिए, बीजापुर पुलिस के लिए और छत्तीसगढ़ और सीआरपीएफ के लिए भी एक अच्छा संकेत। जो आरपीसी है उसके जितने भी जो जनता सरकार जो होता है उसके सारे सदस्य और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत सरकार सदस्य प्लस जो एडसमेट ऑफ मिलिशिया प्लाटून कमांडर हैं वो साथ में एक साथ सरेंडर कर रहे हैं। मैं खुद इस पत्र को लिखा हूं मेरे दिल के साथ और मेरा विचार के साथ। मेरा नाम दिनेश मोडियाम है। मैं गंगालुरु एरिया कमेटी का इंचार्ज हूं, पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी का मेंबर हूं। मैं 20 साल तक मैं माओवादी संगठन में रहकर काम किया हूं। इसमें मैं रहकर कुछ सोचा हूं, आदिवासियों के हित के लिए लड़ रहा हूं करके, लेकिन इसमें कुछ अलग है विचारधारा।
इसलिए ये बड़े लीडर लोग मेरे भोले भाले आदिवासी युवा युवतियों को धबा कुचला कर भर्ती करवाया जा रहा है। इसमें जल जंगल जमीन के नारों से प्रेरित करके आदिवासियों को ही भड़का रहे हैं। इसमें और इसी आदिवासियों के साथ हिंसा करवा रहे हैं। ये माओवादी सबसे बड़े धोखेबाजी है, अमानवीय विचारधारा के साथ है और इस जल जंगल जमीन पर आदिवासियों का शोषण करते हुए हकीकत में मैं देखा हूं भी, हकीकत मेरे सामने वो कर रहा भी है कि आदिवासियों का रोजी रोटी को छीना जा रहा है। उन्हें बड़े बड़े ठेकेदारों से उनका मतलब है उनसे वसूलना और उसका वो वसूल के पैसा उनके हिसाब से खर्च करना है। और गांव में आदिवासी विकास चाहते तो उस विकास कार्य योजनाओं को प्रतिबंध लगाना है, लगाकर हमारे आदिवासियों को, गरीब आदिवासियों को पूरा दबा कुचला कर गुलामी रखना चाह रहे हैं। अगर कोई विरोध करते तो उसको मुखबिरी बताकर और शुक्ली नेटवर्क बताकर उसका पूरा अमानवीय तरीके से हत्या किया जाता है और बड़े लीडर लोग उसका ऐश करते हैं। ऐसा जबकि हमारे छोटे कार्यकर्ताओं को भूखे पेट से मरे और बीमार से मौत हो जाते हैं। और यही मैं चाहता हूं कि इस हिंसा की रास्ता ठीक नहीं है। और आज हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्र गृह मंत्री अमित शाह जी और माननीय विष्णुदेव साई जी जो आज के जो हमारे आदिवासियों को और नक्सलिज्म से हिंसा का रास्ता छोड़ने का जो निर्णय लिया है बीजापुर जिला रेंज के आईजी, डीआईजी, एसपी के द्वारा आज माओवादियों को खत्म करने का जो कार्य योजना बनाकर प्रतिबद्ध तरीके से उसका जो माओवादियों को खत्म करने का जो संकल्प लिए हैं वो बहुत अच्छा है। इस माओवादियों को जड़ से मिटाने से हमारे क्षेत्र और जिला और बस्तर पूरे राज्य अच्छी तरह शांत जिंदगी स्वस्थ रहेगा। शिक्षा और अस्पताल सब सुविधा अच्छे तरीके से मिल जाएगा। इसीलिए मैं मेरा आशा करता हूं कि मैं अभी माओवादियों से मतलब मैं पहले भटके हुए थे, मैं जंगल में गुजराता था, मेरा जिंदगी पूरा सत्यानाश हो रहा था। मैंने आज माओवादी अंधेरे से बाहर होकर मैं आज मतलब मैं अच्छी जिंदगी जीवन यापन करने के लिए मेरे को जो मैं सरकार और सुरक्षा बलों, आईजी, डीआईजी, एसपी, छत्तीसगढ़ पुलिस बलों को सभी को मैं धन्यवाद करता हूं। मैं पुनर्जीव हूं, मतलब मेरे को इतना मौका दिया है जीने के लिए। इसलिए मैं माओवादी में अभी जो कार्यरत है पुराने कैडरों को और सदस्यों को, डीसी हो, एचजेसी हो, सीसी हो, जो भी हो, तुम हिंसा का रास्ता छोड़ो, इस झूठे आंदोलन का हिस्सा मत बनो। सरकारी पुनर्वास नीति का जो लाभ लेने के लिए तुम जंगल से बाहर आओ, समान जिंदगी जीने के लिए तो यहाँ आत्मसमर्पण करे। जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जिला सरकार जो अभी मौका दे रहे हैं, पुलिस प्रशासन भी उसका लाभ लेने के लिए आकर पुनः छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव सरकार ने प्रदेश के लिए 2025 से 2026 का बजट पेश किया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सदन के पटल पर बजट को रखा। बीजेपी नेताओं ने जहां बजट का स्वागत किया तो वहीं विरोधी बजट से नाखुश नजर आए। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा में विकसित छत्तीसगढ़ के विजन के साथ बजट पेश किया गया। विष्णुदेव सरकार में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 1,65,100 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 12% अधिक है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार, आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता, मेडिकल कॉलेजों को सशक्त बनाने, नए अस्पतालों की स्थापना, आईवीएफ और नेचुरोपैथी को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। बजट का सभी बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। जो कल जो बजट पेश किया माननीय वित्त मंत्री जी, बहुत ही लाभकारी बजट है। जो गरीबों का मकान बनना है, जो पूर्व की कांग्रेस सरकार ने 18,000 मकान को वंचित कर दिया था, उसमें हमारे नगर निगम का भी
गरीब लोग वंचित थे, आज उनका सपना साकार होने जा रहा है। अधूरे हैं तो यहाँ 90% वैसे तो बन चुका है, लेकिन कहीं कहीं जो छूटे हैं 10%, वो भी इस बजट में के आधार पर पूरा बन जाएगा। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का हर काम धरातल पर दिख रहा है, और आने वाले समय में जो छूटे फूटे एक भी मकान होंगे उसको खोज खोज के हम सब के द्वारा बनाया जाएगा, क्योंकि बजट में भरपूर प्रधानमंत्री आवास के लिए पैसा राशि मिल चुका है। और साथ में ही सबसे बड़ा चुनाव से पहले मेरा विजन था, ये चारों शहर के चारों ओर, चाहे मनेन्द्रगढ़ रोड हो, चाहे बनारस रोड हो, आपका खरसिया रोड हो और विराजपुर रोड, उसमें कल के बजट में 5-5 किलोमीटर को स्वीकृत दे दिए हैं। ये तत्काल इसके लिए डीपीआर बना के काम को शुरू कराने की जरूरत है, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जैसे ही शपथ ग्रहण के साथ इतनी बड़ी राशि स्वीकृत किए हैं हमारे नगर निगम अंबिकापुर को। यहाँ जैसे मेडिकल कॉलेज को भी दिए हैं, नर्सिंग कॉलेज भी के लिए भी दिए हैं। यहाँ संभाग के हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी को भी धन्यवाद, हमारे मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद, हमारे यहाँ के विधायक सांसद जी को भी धन्यवाद। देखिए इतने इनके में काम करने का उत्साह रहता तो 18 लाख वंचित थे, वो पहले ही यहाँ स्वीकृत करा देते। आज ये 4 साल कोई काम उन्होंने नहीं किया। गरीब लोग तो पीछे थे ही, एक भी मकान गरीबों का नहीं बना है। आप लोगों को पता है खुद ही, कहाँ मकान बना है? इनके में इतना ही इच्छा शक्ति रहता तो गरीबों का मकान तो लोग नहीं रोकते हैं। उनका तो कहना काम है, अच्छा काम में साथ कहाँ देते हैं? ये कांग्रेस का काम है। हमारे जो वित्त मंत्री जी हैं, उन्होंने जो बजट पेश किया, गरीब, किसान, मजदूर और युवा सबको ध्यान में रखते हुए इससे सुंदर बजट नहीं हो सकता। वर्तमान में जो बजट पेश किया गया और पारित हो गया है, इस पर जनता के लिए कितना हितकारी होगा? माननीय देश के प्रधान सेवक नरेंद्र भाई मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री, और छत्तीसगढ़ की यशस्वी सरकार माननीय विष्णुदेव साई जी की सरकार, ये आम नागरिक और जनता के लिए, जनार्दन के लिए ही, हितों के लिए, रक्षा के लिए ही है। और इससे ये इस बार के बजट से प्रमाणित हो गया। आपने देखा होगा कि बीते कुछ कार्यकाल में, इस बैठक में हमने रखा था, सभी पार्षदों ने रखा था कि अब अंबिकापुर शहर जो है महानगर की श्रेणी में आ गया है, और रेलवे स्टेशन मार्ग हुआ या बिलासपुर मार्ग हुआ या अन्य 3-4 मार्ग जो है जो शहर को विभिन्न राज्यों से जोड़ते हैं, उसमें ये मांग चलती आ रही थी कि ट्रकों का आवागमन उसी में से होता है, दुर्घटनाएं घटित होती हैं। उनको बजट में समायोजित करके माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई जी ने अंबिकापुर को बहुत बड़ी सौगात दी। हम सभी उनके, अंबिकापुर जनता की तरफ से, माननीय महापौर दीदी की तरफ से हम सभी मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं जल्दी से जल्दी कार्य शुरू होंगे। बजट में ले लिया गया, उसे समायोजित कर लिया गया है। और आपने कहा कि अभी जीत के तो आभार देते ही हैं, 5वां कार्यकाल नगर निगम का होगा। इतना बड़ा जनादेश आज तक अंबिकापुर की नगरी ने किसी भी महापौर को नहीं दिया था। सबसे बड़ी जीत है, 11,000 से ज्यादा मतों से माननीय हमारी महापौर मंशा दीदी जीती हैं। बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे स्पीकर का पद सामान्य कार्यकर्ताओं को पार्टी ने नवाजा है, उसके लिए भी आभार है। तो मेयर साहब के नेतृत्व में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर विकासशील अंबिकापुर को विकसित अंबिकापुर बनाने की दिशा में काम करेंगे, और निश्चित ही जनता की जन भावनाओं के अनुरूप काम होगा और उन्हें लगेगा कि ये उनकी सरकार है, उनके द्वार तक आई है। जैसा विष्णुदेव साई जी ने कहा है, हमने बनाया, हम ही संवारेंगे, ये आपको होता हुआ दिखेगा। ट्रांसपोर्ट नगर और गोल बाजार में जिससे बनाने का रखा गया था प्रावधान टाइप पे, क्या इस बार पूरा होगा? हाँ, उम्मीद करते हैं। पहले दिन में हम से ही महापौर दीदी उस दिशा में चिंतित हैं, और जिस दिन से शपथ ग्रहण हुआ उसी समय से वो अपने कार्यालय में जा चुकी हैं, तो एक्शन मोड में है। आपको काम दिखेगा जरूर, जल्दी से जल्दी दिखेगा आपको। वर्तमान में जो बजट पेश हुआ है और पारित हो गया है, उस पर क्या प्रक्रिया आपकी, कैसा रहेगा? जो भी बजट पेश किया गया ओपी चौधरी जी के द्वारा, भाजपा की सरकार के द्वारा, वो छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास के लिए शानदार बजट है और सभी वर्गों के कल्याण के इसमें ध्यान रखा गया है। और विकासोन्मुख, जनमुख, जन विकास
सबके कल्याण का बजट है। और जो विपक्ष के लोग इस पे टिप्पणी कर रहे हैं कि नहीं ये विकास से दूर है, जनता का ख्याल नहीं रखा गया है, तो मैं यही कहूंगा कि सियानी बिल्ली खंभा नोचे। वर्तमान में जो बजट पेश हुआ है उस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी, जनता के कितना लाभकारी रहेगा? छत्तीसगढ़ शासन का जो बजट आया है, वास्तव में जो हमारी मोदी जी की जो कल्पना है विकसित भारत, वो पूरा इसमें छत्तीसगढ़ के बजट में दिख रहा है। और रोजगार मूलक, शिक्षा मूलक, स्वास्थ्य मूलक, इन सभी चीजों का समावेश है। और हम तो सरगुजा की बात करेंगे कि सरगुजा के लिए ऐसा प्रावधान दिया गया है कि जो महिला स्वयं सहायता समूह है उनको प्रोत्साहन करना है, उनको रोजगार कैसे उपलब्ध कराना है। साथ में जो आधारभूत निर्माण से संबंधित जो राशि दी गई है वो नगरीय निकायों को दी गई है। आवास से संबंधित जो राशि दी गई है वो काफी सरगुजा के लिए दी गई है। इससे निश्चय ही जो कमियां थी पिछले 5 सालों में, उन कमियों की भरपाई होगी और इसका असर कुछ दिन में दिखने लगेगा। वर्तमान में जो बजट आया है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ शासन और आदरणीय विष्णुदेव साय, हमारे मित्र मंत्री माननीय ओपी चौधरी जी को धन्यवाद करता हूं कि यह जो छत्तीसगढ़ का जो बजट आया है यह सर्वस्पर्शी है, सर्व समावेशी है और विकास का वाहक है। इसमें वो चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे माताएं बहनें हो, ऐसा कोई भी मेरे को नहीं लगता कि कोई भी अछूता रह गया है। और यह विकास का वाहक है यह बजट, और निरंतर इसका प्रत्येक जन को, प्रत्येक क्षेत्र में और सभी को इसका लाभ मिलने वाला है। लेकिन भूपेश जी ने ट्वीट करके कहा है कि इस पर जनता पे कोई सरकार नहीं है। देखिए क्या है, भूपेश जी विपक्ष का काम है ट्वीट करना और विरोध करना। अगर वो कर्म किए रहते तो जनता ने जिस अपार जनादेश को 5 साल में उनको दिया था, जनता उनको वहां जब विपक्ष में बैठने का मौका नहीं देती, इसलिए उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और इस जो सर्वसमावेशी और स्वागत योग्य बजट है, मेरे को लगता है मन बड़ा करके उनको भी इसका स्वागत करना चाहिए। वर्तमान में जो बजट आया है इस पर क्या बोलना चाहेंगे, कैसे लाभकारी होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि इस बार घर में जो सामान रहेगी उसमें भरपाई ज्यादा रहेगी या कम हो जाएगा? जी, इस पे मैं यही बोलूंगी कि महिलाओं के लिए जो योजनाएं आई हैं बहुत अच्छा आई हैं। इसमें महिलाएं अपने घर को अच्छे से चला पाएंगी, उनको सहयोग मिलेगा परिवार चलाने के लिए। धन्यवाद। तो क्या छत्तीसगढ़ वासियों के लिए लाभकारी होगा बजट है? जी, सबके लिए बहुत लाभकारी है। जो नीचे स्तर से हैं सबको लाभ मिलेगा इसमें, महतारी योजना के अनुसार। जी, सभी लाभान्वित हैं। प्रियंका गुप्ता, मैं पार्षद हूँ वार्ड क्रमांक 37 महमाया वार्ड से। जी, इस बार के बजट में क्या अपेक्षा करते हैं और कैसा रहेगा? देखिए, इस बार का जो बजट आया है उस पर महिलाओं को विशेष रूप से फोकस किया गया है और हमारे सरगुजा के लिए बहुत ही ज्यादा बोलना चाहिए कि सरगुजा को बहुत ज्यादा बजट में सामने लाया गया है। तो पूरी तरह से हमारा जो बजट है वो महिलाओं को स्वतंत्र और उनको और आगे लाने का प्रयास किया गया है। तो जैसे कहा जाता है महिला पुरुष बराबर है, इस पर आप कैसा देखती हैं? महिला पुरुष बराबर तो है। जैसे क्या था कि पहले हम देखें तो महिलाओं को घर तक ही रखा जाता था, उनको बाहर स्वतंत्र रूप से आने का या कुछ करने का ये उनके ऊपर नहीं था। तो आज के हमारा जो भारतीय जनता पार्टी है वो महिलाओं को स्वतंत्र बनाने के लिए, उनको सामने लाने के लिए वो स्वरोजगार कर पाए, अपना कुछ कमाई कर पाए और खुल करके सामने आए, अपने आप को अपना और अपने बच्चों का पोषण कर पाए। उस पे महिलाओं को आगे लाया जा रहा है, उनको समर्थन दिया जा रहा है। पूरी तरह से हमारा जो सरकार है वो महिलाओं को इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश कर रही है। जो वर्तमान में बजट आ गया है उस पर कितना फायदा होगा गृहिणियों को और यहाँ के जनता को, क्या लगता है? सबसे पहले तो क्या बोलते हैं, जो ये बजट आया है वो सुयोग्य बजट है और इसमें सबसे ज्यादा महिलाओं को ध्यान दिया गया है। स्वास्थ्य को लेकर, चाहे वो कृषि रहे, चाहे महिलाओं की कोई भी योजनाएं रहे, और सबसे ज्यादा महतारी योजना जो है उस बजट में भी इस पर ध्यान दिया गया है और महिलाओं का भी बहुत बड़ा इसमें सहयोग और आगे बढ़ने के लिए उनको मिला जाएगा।
वर्तमान में जो बजट पेश हुआ है और उसका तो क्या प्रक्रिया रहेगी, जनता के क्या फायदा रहेगा? छत्तीसगढ़ का बजट माननीय श्री वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी और प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय जी के निर्देश पे बड़ा ही सुंदर बजट यह बनाया गया है। यह विकासोन्मुखी यह बजट है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य। चलिए, इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। Through constant innovation, the group provides its clients with